देखो वर्ड में आइडेंटिटी कार्ड का भी एक अच्छा कंसेप्ट दिया है। जिस प्रकार सर्टिफिकेट हम डिजाइन करते हैं, इसी प्रकार यदि हमें एक साथ मल्टी आइडेंटिटी कार्ड निकालना है तो इसी का यूज़ करें। हमारा सजेशन तो यही है। इसमें एक तो गलतियां नहीं होगी, दूसरा आप बहुत कम समय में काम पास कर पाएंगे। जैसे किसी स्कूल के स्टूडेंट है 1000, 1500, 2000, 3000, और उन स्टूडेंट का हमें आइडेंटिटी कार्ड बना करके देना है 2 से 3 दिन के अंतर्गत। वैसे तो हमारा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन 3 दिन में क्या होगा कि प्रिंटिंग में हमारा टाइम नहीं लगेगा, हमारा टाइम उसकी कटिंग में और जो उसका रिबिन है वो पास करने में थोड़ा सा समय लगेगा बस। इसलिए 3 दिन में आप 2000 आइडेंटिटी कार्ड का काम बना करके बखूबी उनको दे सकते हैं। 3 दिन मैक्सिमम टाइमिंग है। यदि किसी स्कूल ने कहा कि आप एक दिन में भी दें तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो रिबिन और बाकी का टाइमिंग थोड़ा लेगा। बाकी प्रिंटिंग में बहुत कम समय लगेगा। तो एक आइडेंटिटी कार्ड हम पहले डिजाइन कर लेते हैं और फिर हम 50 स्टूडेंट का, 100 स्टूडेंट का एक साथ प्रिंट करते हैं। इसमें और आइडेंटिटी कार्ड में थोड़ा अंतर है। सर्टिफिकेट में एक पेज पर एक ही आ रहा है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि एक पेज पे तकरीबन हमें 9 आइडेंटिटी, क्योंकि हम पूरा पेज ग्लोजी पेपर होता है और ग्लोजी पेपर में आइडेंटिटी कार्ड बहुत छोटा होता है, तो हम एक छोटा सा आइडेंटिटी के लिए बाकी सीट को खराब नहीं करेंगे, उसको भी हमें यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड का प्रोफार्मा यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, जो हमारे पास डिजाइनिंग है इसी के बेहद पर। ठीक है, तो कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी है ही। एक तो ये डेटा हम हटा देते हैं इसमें। सर्टिफिकेट की जगह हम टाइप कर देते हैं आईडी कार्ड। इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं थोड़ा। हम यहाँ पर एक फोटो फोटो के क्या होगा कि इसमें अलग से कटिंग करके हम लगा देंगे। बाकी प्रिंट भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट होगा, हल्का सा कोड का। बाकी नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फोटो को कटिंग करके इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पर फोटो आ जाएगा और बाकी जगह पर आ जाएगा नेम। या नेम कीवर्ड नहीं रखना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स में नेम कीवर्ड ना लगा करके सिर्फ स्टूडेंट का नेम वगैरह ऐसा ही डिफाइन कर देते हैं। यानी इतनी जगह में हम नेम वगैरह असाइन कर देंगे।
लेकिन हम अपना एड्रेस यहाँ पर अवश्य डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड हमने डिजाइन कर लिया है। इसका भी हमें स्क्रीनशॉट लेना है प्रिंट स्क्रीन से, और इसको हम पेंट में जा कर के और पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें तो इमेज ही काम करेगा, तो हमें इसकी इमेज बना लेना है। कट करेंगे इसको, इसी में हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। आईडी नाम से हम आईडी नाम से कर देते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद जो आपने आईडी कार्ड बनाया है इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब हमें खड़े में प्रिंट करना है, आड़े में प्रिंट करना है, ये हम निर्धारित कर सकते हैं। हम एक साथ आड़े में भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो क्या करना है, आपको मेलिंग में जाना है, और मेलिंग में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में एक ऑप्शन मिलेगा लेबल का। ये लेबल आपसे एक लेबल यहाँ भी है, तो यहाँ वाले लेबल को नहीं लेना है, आपको लेबल को क्लिक करना है। तो यहाँ लेबल आ जाएगा इस प्रकार का, और ओके करने के बाद ये लेबल आपको ऐसा दिखाई देगा। इस लेबल का यूज ओनली ऑन एक ऑप्शन अपडेट लेबल को क्लिक करने के लिए होता है। तो जो इंसर्ट किया हमने लेबल, उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर देना। इससे क्या होगा कि वो जो लेबल क्राइटेरिया आपने लिया था वो शो तो हुआ था, लेकिन अब हमने उसको डिलीट कर दिया है, पर उसके साथ में अपडेट लेबल का जो ऑप्शन है वो बना हुआ है। तो आइडेंटिटी कार्ड काम करता है वाया लेबल के साथ में, यानी लेबल एक एड्रेस पास करने के लिए होता है, छोटे छोटे ऐड बनाने के लिए, तो उसी की जगह हम पास कर देंगे आईडी कार्ड को। अब हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, और एक टेबल ले लेते हैं हम 3x3 का, यानी इसमें 9 कॉलम हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। अब चूंकि आइडेंटिटी कार्ड हमें खड़े में बनाना है, तो फिर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। पेज लेआउट में ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट पेज पे जाएंगे। ये हमारे आइडेंटिटी कार्ड की तरह दिखाई दे रहा है पूरा टेबल। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप साइज पास कर लीजिए इस प्रकार से, डिजाइनिंग प्रॉपर हो, व्यू भी प्रॉपर आए। चाहे तो आप इसको झूम इन कर लीजिए, जहां आवश्यकता लगे वहां छोटा कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कोई कमी नहीं रहना चाहिए इसमें, एक पेज में डेटा एक ही पेज में आए, ये भी निर्धारित कर लीजिए। और आप जो डिजाइनिंग बनाएंगे वो आपका आईडी कार्ड कितना बड़ा है, लगभग लगभग इतने में आ जाता है, एक में 9 निकल जाते हैं। थोड़ा सा उसका साइज एडजस्टमेंट कर लीजिए ताकि वो प्रॉपर आ जाए, ये निर्धारित अवश्य कर लें। जो हमने टेबल इंसर्ट किया है, इस टेबल में हम अब अपना आईडी कार्ड यानी जो पिक्चर के रूप में बना हुआ उसको हम इंसर्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये हमारा आईडी कार्ड है, इसको हम लेंगे और इंसर्ट करेंगे। तो ये आईडी कार्ड आ गया, लेकिन ये आईडी कार्ड की साइज ज़्यादा होने से क्या हुआ कि टेबल हमारा नेक्स्ट उसमें चला गया। तो आप क्या करिएगा, इस आईडी कार्ड को एग्जैक्ट टेबल के अंदर अंदर तक सेट कर दीजिए जितना आपका टेबल था। जैसे आप इसकी साइज छोटा करेंगे तो आप पाएंगे कि टेबल एडजस्ट हो गया है। फिर आप थोड़ा सा इसको बड़ा करिए, अब इधर जगह हमें दिखाई दे रही है ना, तो उतना हमने ले लिया। नीचे भी हमें जगह मिल रही, तो अब हमें इधर से खींच देंगे इसको इस प्रकार से। हल्का सा अभी हमें यहाँ पे भी जगह मिल रही है,
तो अब इसको, लेकिन देखो ये एडजस्ट हो रहा है, अभी तो काम चल रहा है, इतना और हमारा आईडी कार्ड बन जाएगा। एक और आप क्या करिए कि जो पेज लेआउट आपने लिया है उस पेज लेआउट में मार्जिन में जाइए और कस्टम मार्जिन में जाकर के, ऑलरेडी हमारे पेज का मार्जिन नॉर्मल 0 ही है, यदि मार्जिन ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा मार्जिन को, ठीक है। ये हमने किया है। इसके बाद हमें यहाँ पर नेम असाइन करना है, तो स्टूडेंट का नाम हमें डेटाबेस से ही लाना है, तो मेलिंग में हम जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट रिसिपिएंट को क्लिक करेंगे, यूज एग्जिटिंग लिस्ट, और लिस्ट में हमारी जो एक्सेल में फाइल बनी हुई है उसको आपको ले लेना है, जहाँ पे भी सेव हो, डाउनलोड में या डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। यहाँ पर यदि उसमें फर्स्ट रो कंटेंट है तो हम लेंगे फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट कॉलम हेडर, ठीक है, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि वही इंसर्ट ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर हम जाएंगे, कर्सर आपका यहाँ पर आप रखना टेबल के पास, कर्सर जैसे भी अगली लाइन में आ रहा है, एंटर करके आप देख लीजिए, बैक कर लीजिए, यहीं पर आ जाएगा कर्सर आपका, थोड़ा सा आपको क्लिक करना पड़ेगा, शायद हमने साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो हम छोटा कर लेते हैं और इसको कर दीजिएगा आप बिहाइंड, वॉपिंग में जाकर के इसको कर देना आप बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट से पिक्चर जो है ये पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा टाइप करके देख लेते हैं, हाँ ये आ गया हमारा कर्सर, कर्सर एक्टिवेट होना चाहिए, थोड़ा जूम करके बताया था, ये कर्सर अभी हमारा यहाँ है, एंटर करिए यहीं पर रहते हुए, जैसा भी एंटर किया बाहर चला गया तो आप थोड़ा टाइप करके और फिर एंटर कर दीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप एंटर करके कहाँ लेके आ जाएंगे, जहाँ हमें नाम टाइप करना है, कर्सर को हम यहाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ आप टाइप करके रख सकते हो और ये जो डेटा है ये आप हटा सकते हैं, इसके अब हमें कोई जरूरत नहीं, हमें कर्सर यहाँ एक्टिव करना था तो उससे जगह लिया हमने वर्ड से कि भैया कर्सर को यहाँ पहुँचा दे, कर्सर हमारा यहाँ आ गया। अब चाहे तो इस जी को हम हटा सकते हैं, इसकी जगह यदि हमें नेम लेना है तो हम नेम कीवर्ड लगा सकते हैं, नहीं रखना हमें सीधे नेम रखना है तो इंसर्ट में जाएंगे और नेम को हम इंसर्ट कर लेंगे, ये हमारा नेम आ गया है। इसको आप पास कर दीजिए सेंटर में प्रॉपर, यदि इसको बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करिए, कोशिश करें कि आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करें तो ठीक रहेगा। सिलेक्ट किया हमने, होम पे गए और इसका कलर हमने ब्लैक रेड कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। साथ ही साथ यदि कोर्स वगैरह भी है, अभी हमारी इस फील्ड में शायद कोर्स नहीं है, हम देख लेते हैं, मेलिंग में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कोर्स नहीं है, कैटेगरी है, मदर नेम है, डेट ऑफ, चलो डेट ऑफ बर्थ हम ले सकते हैं एक, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसी प्रकार कोर्स वगैरह भी होगा तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, एंटर करके और फिर थोड़ा इसको जमा करके लेना व्यवस्थित तरीके से, अलाइनमेंट वगैरह ठीक ठाक आपका हो, क्योंकि आपको आइडेंटिटी कार्ड सिर्फ एक ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखो एक फील्ड ये एक्स्ट्रा आ गई थी, तो इस फील्ड को आप हटा दें, कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ में भी, तो एक्स्ट्रा जो भी है उनको आप हटा दीजिए और अलाइनमेंट भी हम प्रॉपर कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। एक पे बनाने के बाद जो हमने अब क्या करना है, ये जो अपडेट ऑप्शन को हमने एक्टिवेट किया था ना, इस ऑप्शन को आप क्लिक करिए, थोड़ा सा स्पेस का इशू के कारण इसने 3 कॉलम खाली छोड़ दिया, अभी हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार और थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं, आपको इस इमेज को इस टेबल से बाहर बॉर्डर में ना जाए इसका ध्यान रखना है, यदि आपका आइडेंटिटी कार्ड बड़ा है, ऐसा कोई इशू आ रहा है तो फिर आप एक उस पर 6 ही निकाल लें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको अपडेट करिए, अभी भी इशू है, फिर से एक बार हम कंट्रोल जेड करते हैं,
नहीं, वो स्पेस के कारण ही है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारे द्वारा एंटर वगैरह हो गया हो। अभी भी नहीं आ रहा है। गलती तो हुआ है। हमें 4 कॉलम सिलेक्ट हो गए इसमें, तो हम एक को डिलीट करते हैं। अब सभी में आ रहा है। ठीक है। तो ये और कुछ कोई कारण नहीं है, जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा उससे बाहर कर देते हैं तो वो अगले उसमें ले लेता है। तो एक बार बीच में आप अपडेट करके ऐसा देख सकते हैं। कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम। और इसके बाद ये कहाँ होता है कि जब आप टेक्स्ट में लिखने जाते हैं तब एंटर कर देते हैं या ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देते हैं। हमारा हुआ था क्योंकि एक बार कर्सर यहाँ आ गया है, ये यहाँ कर्सर रहे, इसको आप निर्धारण कर लें और फिर आप एंटर कर, देखो फिर नहीं हुआ, एंटर करने से बाहर चला गया। यहाँ निर्धारित करके टाइप करके फिर एंटर करना, हमने भी यहाँ पे गलती कर दी। एक और क्या हो रहा है कि जो आपका इमेज है वो हमारा इन फ्रंट है, तो आपको हम इसको कर देते हैं बिहाइंड। ऑब्जेक्ट में जा करके इसको कर देंगे हम बिहाइंड। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइप करके और एंटर करते हैं। अब हम एक ही फील्ड लेकर के फटाफट बना लेते हैं इसको। इंसर्ट में नेम पर जाएंगे और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप फादर नेम भी रख सकते हैं।
ये डेटा कंटेंट हम हटा देते हैं और अपडेट करते हैं। तो हमारे सारे आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर इस प्रकार से दिखेंगे। पर अभी क्या आ रहा है, सिर्फ नेम और फादर नेम। कितने बने अभी, थोड़ा सा ये भी एग्जिट हो गया, बाहर हो गया, अभी 9 बने हमारे। ठीक है, आपको क्या करना है, फिनिश एडिट इंडिविजुअली देन ओके। ये सारे आइडेंटिटी कार्ड आपके एक साथ बन गए हैं। विकास, सतीश, भूपेन, थोड़ा सा इसमें स्पेस नाम बड़ा था कहीं ना कहीं, राधा, विनीता, थोड़ा सा नाम छोटा कर लेना। अब पूरे आइडेंटिटी कार्ड एक साथ हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब प्रिंट लगा दीजिए, कटिंग करके दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप मल्टी आइडेंटिटी कार्ड मेल मर्ज के थ्रू बना सकते हैं। कुछ परेशानी भी इसमें आई, जो गलतियां कुछ होगी तो वो भी इसमें हल हो गया कि कहाँ हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो उसका आप कैसे समाधान करेंगे कि एक पेज पे पूरे नहीं आ रहे स्पेस, तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको सेट करें।